जी भाई इस तरह करें, IS 8 का ना क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें। ये कोई नया लेक्चर नहीं है, यूसी का पार्ट ही है यार, बी पार्ट है ये। 115 का बी, ठीक है, जो आज सुबह लेक्चर हुआ। जी क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4 560 पेज नंबर है जी, 516। जी ये क्वेश्चन ओपन करें बच्चों जरा, शाबाश। इस क्वेश्चन को देखें जरा भाई, IS 8 में होगा ये। कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक तो आपने ये बनाना है, कहता जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स, ठीक है। आगे कहता कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है जी। अब एक बात गौर से सुने, आप क्वेश्चन को ना इस तरह सॉल्व करेंगे जैसे दो सवाल हैं, कितने, आपने कहना जी दो डिफरेंट क्वेश्चन आ गए हैं। अगर आप साथ साथ कोशिश हिम्मत करेंगे तो फिर मसला होगा। आपने कहना जी दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं। आपने कहना जी चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन डिफरेंट आ गया और जी ईपीएस का क्वेश्चन सेपरेट आ गया, बस फिर काम इंशाल्लाह हमारा आसान हो जाना है। पहले क्या कर ले बताएं, पहले चेंजेस इन इक्विटी बना लेते हैं, ऐसे ही है ना। बस एक काम और देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर ना वो जो हम लिखते नहीं है बच्चों अर्निंग्स, वो उसमें पैड में भी एडजस्टमेंट है, क्या है, उसको भी रीस्टेट करना पड़ेगा, वो समझ रहे हो। अच्छा चले नहीं, पहले हम क्या बना लें बच्चों, बोलो शाबाश। पहले हम बना लें चेंजेस इन इक्विटी चांद लिमिटेड। आखिरकार चांद आ ही गया बच्चों जी। पास पेपर ये IS 8 में होगा जी। चांद लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 जी, ठीक है। ले जी, कहता जी कंपैरेटिव भी बनाना है। ओपनिंग बैलेंस बच्चों, जी 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट करेंगे, क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा ना। भाई ये चला ही दो, इसी चला ही दो यार, ये चला ही दो, पता नहीं क्या चाहते हैं जी। 1 जनवरी 2020, ओके जी जी सर 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 अभी लिखते हैं ना, 1 जनवरी 2020 थी जी। आगे जी शेयर, आगे शेयर, आगे रिटेन्ड, आगे आगे या कोई, वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है जी। अच्छा चले जरा बताएं जरा ओपनिंग बैलेंसेस जी, आए जरा इधर बच्चों, एक नोट लिख लें। अब मैंने ये काम शुरू करना है, बोलना कम है, बस इस तरह इशारों से। शेयर कैपिटल, जी इधर देखें, जी इस तरह देखो, इस तरह सही है, ये रेलिवेंट नहीं है, ये रेलिवेंट है, बस नोट कर ले, बस इस तरह की जी।
जी मोहतरम, जी ओ ठीक है, इधर देख लें। कहता सीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2022 विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 500 कंप्राइजिंग ऑफ 50 मिलियन शेयर्स। ऑथराइज का मतलब बता रही इनको अथॉरिटीज ने इजाजत दी है कि इतने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं आप। सही है बच्चों, और उसकी अमाउंट कितनी होगी जी, बोले शाबाश 500 मिलियन। ऐसी है भैया, सही है। तो पार वैल्यू 10 हुई ना, तो 50 मिलियन तो इस तरह ही बना ना 500 मिलियन। कहता डिटेल ऑफ शेयर्स इशूड आर एज फॉलोज। अभी भूल जाए कि ईपीएस का सवाल भी है, भूल जाए, अभी अभी भूल जाए, इकट्ठा लेके चलेंगे समझ ही नहीं आनी, इस तरह आसान होगा। कहता ऑन 1 मार्च 2020 कहता सीएल इशूड 20 मिलियन शेयर्स एट रुपीज कितना बच्चों 18। जी एंट्री बता दें शाबाश। लक्ष्मी कितनी आई बच्चों, जी लक्ष्मी कितनी आई बच्चों, कैश डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर 20 मिलियन, ऐसी है। लक्ष्मी आई बच्चों 18, शेयर कैपिटल ये, ओके हाँ जी प्लीज बताएं जी। ओके सर, कहां लिखूंगा, ओपनिंग तो नहीं है बच्चों, न्यू शेयर क्या बच्चों, वर्किंग नंबर 1। जी प्लीज बताएं। हाँ जी, कंपनी बन कब रही है, 1 जनवरी पे बनी है ना, प्रायर ईयर एरर वही तो कह रहा हूँ, है नहीं ना। कंपनी कब बनी है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेटेड ऑन हमारे साल में बनी ना, तो प्रायर ईयर तो नहीं होगा ना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जी आई समझ, कंपनी बनी कब है, कंपनी 1 जनवरी पे बनी है ना 20 पे, तो प्रायर ईयर तो होगा ही नहीं, कंपनी पैदा ही नहीं हुई होगी अभी, क्या ख्याल है जी। और समझ रहे हो, इधर कितना आएगा बच्चों 200 और इधर जी 160 रुपीज इन लें। ओके सर, ओके बच्चों, ले सर आगे, आगे सर जी, आगे ना अब मेरी बात सुने। अब मैंने शेयर्स का डेटा तो ले लिया, ये है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर पे है बोनस शेयर्स, बाद में देखते हैं। ये 1 सितंबर 21 की बात है, अगले साल की बात है, ठीक है बच्चों, और बात समझ रहे हैं जी। ये है जी 20 की बात और ये 21 की बात, बाद में देखेंगे, आपको पता है ना, पहले तो ये एडजस्टमेंट कर लेते होते हैं हम जी। क्या था जी, नेट प्रॉफिट कितना है जी, नेट प्रॉफिट प्लीज बताएं। हम तो प्रॉफिट वाली चीजें पहले ले लेते हैं ना, क्या ख्याल है। नेट प्रॉफिट अभी लिखना नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट है वो एंड पे, कितना है जी 48। और ओसीआई रिवैल्यूएशन सरप्लस आया ना हमारे वाले साल में, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया बच्चों कितने का, 20 का। इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, अगर आपने देखना है तो देख लें, ये एडजस्टमेंट है। असल में हुआ ये कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी 12 मिलियन की, और ये बच्चों पता कब चला जी, 31 दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता जी कैपिटलाइज ऑन 1 अगस्त 2020 वाज रॉन्गली क्या बच्चों, कहता 20 में 12 मिलियन की क्या थी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसे कैपिटलाइज करना था, कर क्या दिया, तो ठीक है, ये तो उसी के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं है ना। और कहता है डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो देख लेंगे बाद में। इसने इसने चेंज होना, इसने तो नहीं होना जी। बताएं जी, प्रॉफिट किस साल का बच्चों, 20 का, और बच्चों ये सरप्लस किस साल का, जी बताएं जरा शाबाश, कितना जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और एसेट डेबिट जी कितना, हाँ जी 20। ओके सर, ओके बच्चों जी। नेक्स्ट बच्चों ये 10% डिविडेंड है, ये तो फाइनल है ना, इसका इंपैक्ट तो अगले साल आएगा, क्या ख्याल है जी, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, चले नहीं चले शाबाश जी मोहतरम, आगे जी। अब मुझे बता दें, इधर देखें, अब बच्चों अब क्या करें, अब एक ही चीज रह गई है जी, बोनस शेयर्स रह गए हैं। बोनस शेयर्स है ना बस, ये 1 अक्टूबर पे कहता 15% बोनस शेयर्स, ऐसे ही है। बोनस शेयर की एंट्री बताएं, ये डेटा आगे ये डेटा क्यों दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द, ये डेटा क्यों दिया है, ये ईपीएस के लिए दिया ना, इतना तो माशाल्लाह समझदार हैं आप। हमें चेंजेस इन इक्विटी के लिए ये तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या, बस बताएं बोनस शेयर की परसेंटेज किस पे लगेगी, शेयर कैपिटल पे ना, बोनस
शेयर। जी बताएं जरा, 200 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है? 30, 15। इसकी एंट्री क्या होती है? शेयर प्रीमियम डेबिट बच्चों, कितने से? और ये क्रेडिट। डन। याद है बातें कि भूल गए आप? शाबाश। बाकी ये फिर उसने क्यों दिया, ये क्यों दिया, ये क्यों दिया उसने, ये वाला ये और वैसे भी इस बात को भी हम खैर इग्नोर ही करते हैं, हम ईपीएस में भी नहीं लेते इसको। बोनस शेयर के केस में हमें क्या जरूरत बच्चों, इमीडिएटली मार्केट पर, वो तो राइट शेयर्स के लिए होता है, इसको इग्नोर करना है ईपीएस में भी। और देखो ईपीएस में तो हम एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हैं, इसका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देंगे वेटेड एवरेज में, रुपीस की तो जरूरत नहीं। हाँ राइट शेयर्स में पता होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर डिवाइडेड बाय बच्चों एक्स थ्योरेटिकल प्राइस। जी अब मुझे बता दें बच्चों, ये आपके पास ये रिटेन अर्निंग्स, और ये सिर्फ एक रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम पूरा नहीं हो सकेगा, बाकी आपके पास आ जाएगा जी क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2020 कितना आया बच्चों? इधर जी ये देख लेंगे बाद में, और इधर जी 20। डन। डन सर। 20 पूरा हो गया बच्चों, ठीक है सर। जी अब क्या करें जी, नेक्स्ट बच्चों पैड बता दें कितना है जी, पैड या नेट प्रॉफिट जो भी लिखना है, किस साल का? 2021 का जी, कितना? 66। ओके सर, ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट जी ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये तो आसान है, ये तो करो ना जी। जी इंक्रीमेंटल जी ट्रांसफर, ब्रैकेट में लिखें इंक्रीमेंटल, एंट्री किसको याद है? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। जी शाबाश। जी रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या बच्चों? और ये क्रेडिट। डन। डन बच्चों, डन सर। आगे आगे बच्चों, अब दो चीजें रह गई हैं, एक फाइनल डिविडेंड रह गया और एक बच्चे राइट शेयर। तो पहले किसको लेना पड़ेगा? फाइनल कैश डिविडेंड। क्या बच्चों? जी फाइनल कैश डिविडेंड कितने परसेंट है जी? 10%। तो लेटेस्ट शेयर कैपिटल बता दें जी। रिटेन अर्निंग्स डेबिट ना, डिविडेंड की वजह से रिटेन अर्निंग्स डेबिट। और बच्चों और जी डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर डिविडेंड याद है कैश फ्लोज, अगर डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बन रहा हुआ तो डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, नहीं तो डायरेक्ट ही कैश क्रेडिट। ठीक है भाई जी। एक काम रह गया बच्चों, राइट शेयर्स। क्या जी? आपको याद है बच्चों वो वर्किंग स्टेप नंबर 1 2 3? स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालते हैं, याद है आपको? वो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट उसका, याद है कोई नहीं? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स किस तरह आते हैं? पार वैल्यू 10 है ना बच्चों। अब बच्चे पूछेंगे सर 10 कैसे है? वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल पड़े कितना? 500। और कितने शेयर इशू करने की इजाजत है जी? 50। तो 500 डिवाइड बाई 50 करें ना, पार वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 10 ही आएगी। इधर देखें हमारे पास लेटेस्ट शेयर कैपिटल कितना? 200। तो पार वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 है ना बच्चों। आपके पास 23 शेयर्स आ गए। कितने? अभी तक आपने 23 शेयर इशू किए ना, इसका ये मतलब है जी। अब मुझे बताइए जी राइट कितने परसेंट है? कितने परसेंट जी? जी अगर समझ नहीं आती तो डिटेल वर्किंग कर लें, फिर आ गई है समझ जी। बताएं जी राइट शेयर। जी बताएं जी ₹230। मैंने स्टेप नंबर 1 किया, ये स्टेप नंबर 1 भी ऐसे करते हैं ना, डिवाइडेड बाय एक शेयर की पार वैल्यू, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। राइट कितना है इनके पास बच्चों? राइट कितना बच्चों? कितना कह रहे हैं? 40% है। कितना है बच्चों? जी 40% राइट है। कितना है राइट है बच्चों? आपके पास क्या आगे बच्चों बोलो जी? राइट शेयर्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं बच्चों? कितने हैं राइट शेयर्स? जी जी 9.2। अब देखें कितने पे शेयर इशू किया। देखो इधर मार्केट प्राइस वगैरह नहीं लेने, इधर एक्सरसाइज प्राइस। भाई जितने पे इशू किया कैश तो उतना आया ना जी।
बताएं जी। चला जी, राइट शेयर इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ, ये इररेलेवेंट बात है बच्चों, ये तो मार्केट की बातें बता रहे हैं, वो सही है। स्टेप नंबर 1 जी, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, क्या बच्चों, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने जी, कितना जी, 23। इन्हीं पे मैं स्टेप 1 और 2 को इकट्ठा कर रहा हूं, मल्टीप्लाई पे क्या करें बच्चों, 20%, कितना आया जी, 40%, कितना आया जी। एंट्री क्या होगी, कैश। स्टेप नंबर 3 जी, प्रीमियम उसने आपको बताया 12.5, अगर प्रीमियम ये है तो 10 तो पार है, बताएं जी, हैं, ओके ओके बच्चों, इस तरह करना है तो ये स्टेप नंबर, ये जो हम करते होते थे, ठीक है, ये नहीं तो इधर देखें, अब मल्टीप्लाई बाय, इधर देखें, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, दोनों मैंने आपको तरीके बता दिए, मल्टीप्लाई बाय जी, ये 10 और फिर इधर मल्टीप्लाई बाय इस तरह 12.5, डन बच्चों, दोनों तरीके बता दिए, अब आपकी मर्जी है जी, जैसे आप कंफर्टेबल है। तो सर वो तो पढ़ाई में है ही नहीं, तो जी बताएं जी, बताएं शाबाश, क्या करना है जी। शेयर कैपिटल कितने से बच्चों, और ये 150, आपके पास सर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर जी, जी बताएं जी, ये कितना आया, ये पता नहीं, 16, डन। चलें अब क्या करें जी, अब क्या करें बच्चों, जी आगे सब इधर तक, कहता आफ्टर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता इट वॉट डिस्कवर्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतनी, कहता जी ऑन इस तारीख पर, कहता एक्सपेंस आउट कर दी, अब एंट्री रिवर्स करवाए ना पहले तो जी, जी पीपी डेबिट, और बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस, या क्या था वो, कौन सा एक्सपेंस लिखा है इन्होंने, बस ठीक है, एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, ठीक है, डन, डन बच्चों, एक तो ये वाला काम, दूसरा बच्चों एक और काम जी, एक तो ये वाला काम ना जी, ये किस साल में जाके सही करना है, ये तो 20 में करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे ही है ना, ये तो 20 का मसला, तो 20 के प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम बच्चों किस साइड पे आ रही है, क्रेडिट साइड पे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा जी बताइएगा कितना था जी प्रॉफिट, प्लस डेप्रीसिएशन कौन बताएगा बच्चों, डेप्रीसिएशन देखें, इधर ही मैं वर्किंग कर रहा हूं, असल में ना वो है जी वर्किंग नंबर, असल में आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, डेट, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, जी 1 अगस्त, वो ठीक है बच्चों, ठीक है, कितना जी, 12 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय जी, हाँ जी, एक आ गया, ठीक है, माशाल्लाह, जुहेर साहब भाई जी, आपके आने से बाहर जी, बुक वैल्यू, जी बुक वैल्यू जी, फिर जी 31 दिसंबर,
अब 11 मल्टीप्लाई बाय 20%, ओके जी, कितना आया जी? तो 2 ही कर लेते हैं, क्या ख्याल है यार? हमें मुसीबत, चलो अब लिखते हुए 2 कर देंगे। क्या आ गया बच्चों? बुक, क्या ख्याल है जी? कितना जी? ठीक है, और ठीक है बच्चों जी, इसकी एंट्री बता दें क्या होनी चाहिए? इसकी वैसे तो मैं एंट्री आपके समझने के लिए कर रहा हूं, वैसे तो जरूरत आपने तो नहीं करनी ना, आपने तो नहीं पेपर में करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये एंट्री भी डायरेक्ट करनी है आपने, रेक्टिफाई ये क्यों करनी बच्चों के जी? ये तो आपने नहीं करनी, रिकमेंडेड नहीं, आप मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं जी। बच्चों सब बच्चे आगे इधर जी। जब आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को रिवर्स कर दिया तो और कैपिटल एक्सपेंस बनाया, अब डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करनी है ना जी। डेप्रिसिएशन किस साल की बच्चों बताओ? ये आपके सामने है जी, 20 और ये 21। 20 में प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? -1 वर्किंग 1 2.1 जी, 2.1 ठीक है, और ठीक है लें सर। और बच्चों, और सर जी, और मेरे मासूम दोस्तों नेट प्रॉफिट इसमें कितनी? 2 कर रहा हूं मैं तो, ठीक है। चले भाई, ये भी सही आ गया अब आपके पास। बताइए, मेरा ख्याल है 59 होगा शायद। बताइए कितना आता है ओपनिंग और क्लोजिंग, सॉरी 59। ओपनिंग में तो था ही कुछ ना। और इस साल का कितना आता है? 64। प्रॉफिट कम हो रहा है जी। कितना आया भाई? डन जी, डन डन बच्चों जी। आप मुझे बताएं, पिछले साल में जो मसला था उधर क्या लिखना चाहिए हमें? खैर पहले ही लिख देना चाहिए था। इधर क्या लिखेंगे? री, और इधर क्लोजिंग में भी री। अब जगह थोड़ी है तो मैं इधर ही तरह ना इसके साथ ही री, डन। चले ओके, एक छोटी सी बात कर लें आपसे आज। इधर देखें जरा, फिर अगर कहीं एक्सट्रैक्ट्स बना दें और ये सारा डेटा दिया हो तो आपको पता है फिर कैसे बनने हैं? आपने इसको इस तरह लिख देना ना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, याद है? ठीक है, 21 और ये क्या 22। ये बैलेंस उठाएं चेप में, ये बैलेंस उठाएं चेप में, ये वर्किंग होगी, ये मेन रिक्वायरमेंट। डन, ये सिखाया हुआ है ना, ये करना इसके बगैर नहीं होगा, तो समझ गए हो जी? ये रेस कर रहा हूं अब मैं। आप बच्चों क्या जी बोले? आप बच्चों ईपीएस, आप क्या बच्चों? ईपीएस। ये 4 का ए था ना, मेरा ख्याल है ये लिखना है आपने। आपको चाहिए ये 4 का ए, और एक पेज वो छोड़ें, एक पेज वर्किंग के लिए छोड़ें, ठीक है। फिर भैया आप चलें जी आगे 4B, और आगे एक सफा उसकी वर्किंग के लिए जी। जुहेर आ जा यार इधर, अगर आई गई तो आ जा शाबाश। अच्छा जी, आ जाओ बच्चों इधर। अब वो कहता है जी डिस्क्लोज करें, क्या करें? अर्निंग पर शेयर को क्या करें? डिस्क्लोज करें जी। चांद लिमिटेड जी, अर्निंग पर शेयर को क्या करना है जी? जी, अर्निंग पर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, लिखना अपने वाले साल का नाम है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्लोजर बनाना है जी आपने। इधर आपने लिख देना है बच्चों बेसिक
क्या लिखना है बच्चों, और इधर क्या लिख देना बच्चों आपने, था छोड़ के जरा क्या, डाइल्यूटेड। इधर आपने लिखना है जी 2021, इधर क्या लिखना है बच्चों 21, इधर आपने क्या लिखना है बच्चों 20 का री, और इधर क्या लिखना है बच्चों आप 20 ओरिजिनल। डन, और ठीक है, ठीक है। हाँ इस तरह भी कर सकते हो, 20 ओरिजिनल इधर लिख दो, रीस्टेटेड इधर लिख दो, ये भी ठीक है। डन मेरे भाई, लें सर। अब ना हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे जैसे ईपीएस का क्वेश्चन है, भूल जाएंगे चेंजेस इन इक्विटी नाम की चीज भी कोई वजूद रखती है। डन बच्चों जी। एक बात याद रखना, इधर गलती ना करना बच्चों, जब मैं 20 ओरिजिनल निकालूंगा तो मैं अर्निंग्स कौन से वाली लूंगा, रीस्टेटेड या दूसरी, हाँ इधर 59 लूंगा, याद रखना। इधर कितनी, इधर 48, समझ रहे हो, हाँ फिर भाई रीस्टेटेड यही होता है ना। अच्छा जी, जी बच्चों बता दें बच्चों, इधर अर्निंग्स कितनी आएंगी ये ओरिजिनल पे, इसमें ना इसलिए मैं ओरिजिनल इधर लिखता हूं ताकि ना जगह मिल जाए, जरा इधर इधर ही वर्किंग हो जाए। जी कितनी जी, रुपीज। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, वो गिवन नहीं है, क्या ख्याल है। लेकिन एक फायदा हो गया हमें ना, कुछ चीजें पता चल गई, बोनस शेयर्स आने हैं ना हमारे वाले साल में। अच्छा मजे की बात बताऊं, इस क्वेश्चन के अंदर ना कोई डाइल्यूटेड वाला डेटा नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं, कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, ना बॉन्ड्स हैं ना डिवेंचर, ना बॉन्ड्स हैं ना ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं कन्वर्टेबल, ना ही शेयर ऑप्शन, देख लें आप ढूंढ लें, नहीं है ना जी। इसका मतलब है फिर बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों सेम होंगे शाबाश, लेकिन हमने तो वर्किंग करनी है जी। इधर आई जी वर्किंग नंबर 1, वेटेड एवरेज शेयर्स। अच्छा अगर आप वर्क, अच्छा अब आपने ना ये दूसरी रिक्वायरमेंट है ना बी, ये उसके लिए वर्किंग कर रहा हूं मैं, उसके लिए मैंने वर्किंग 1 का नाम रखा है, ठीक है ना जी। अगर नहीं तो फिर ठीक है, वर्किंग 4 से 3 से शुरू कर दें, कोई इतना मसला नहीं है जी। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, डेट, हाँ जी हाँ जी बताइए, एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा ना, एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा ना, आएगा ना एडजस्टमेंट फैक्टर, बोनस शेयर हमारे साल में है जी। और बच्चों इधर वेटेड एवरेज शेयर्स। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने कहा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वजह ये है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर दोनों आ गए तो फिर लेके कैसे चलना है। वैसे तो आपके सामने क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, इससे कई टेक्निकल लेवल के क्वेश्चन किए हैं, जिसने चैट जीपीटी वाला सवाल कर लिया, जिसने पीएचडी लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया, और सही है रेल, उसके सामने ये क्वेश्चन क्या है जी। जी बच्चों डेट 1 मार्च, वेल डन 2020 जी। न्यू शेयर्स कितने थे आए, न्यू थे ना, ओपनिंग तो नहीं है ना, 20। डन, डन भाई। फिर बोनस शेयर्स कितने हैं, 1 अक्टूबर। बच्चों हमें बोनस शेयर्स के साथ गर्ज, डन, डन बच्चों जी, शाबाश कर ले नोट, नोट कर ले, शाबाश कर लिया जी। बच्चे आप उधर ही हैं अभी, इधर क्यों नहीं आए जी, इधर देखें, इधर शाबाश जी। वर्किंग नंबर या 2 कर लें, देख लें आपकी मर्जी। एडजस्टमेंट फैक्टर किसका, बोनस शेयर्स का, किसका बच्चों, जी बताएं, बिफोर। चलें आपने मुझे बताना है किस तरह लिखें इनको, वेल डन। मुश्किल देखो बच्चों, देखो तरीके तो बहुत हैं, आप एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स देखो, परसेंटेज है ना बच्चे, परसेंटेज ने तो रेशियो ने तो सेम ही रहना है। बच्चे कहते सर हम ना एक्चुअल नंबर इधर क्यों नहीं उठा रहे, उठा लो बच्चों, ये देखो उठाओ, क्यों मुश्किल करते हैं बच्चों चीजों को जी। ये 20 है ना बच्चों, 20 आप उठा लें बच्चों, पहले कितने थे, 20 थे, फिर 15% इंक्रीज करें, ये आ जाएगा। किस बेवकूफ ने कहा, मादरत मतलब मादरत मादरत,
जी बिल्कुल, ये अच्छा तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है। हम इस तरह करेंगे 1, जज्बाती हो गया हूँ मैं कभी कभी, ये जी ये अच्छा तरीका है, वो भी ज्यादा अच्छा, ठीक है, हम इस तरह कर लेंगे बस। जी डन बच्चों। ये क्या है बच्चों ऊपर, एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया बच्चों। अब एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे बच्चों, ठीक है जी। शाबाश, इधर आ जाए। वैसे मैं आपको बात बताऊं, नंबर ऑफ शेयर थे कितने भला? हाँ जी 20, तो ये कितने आने चाहिए वैसे? 3, वो उधर भी हमने इसी तरह लिखा है कुछ, चेक करें ना जाके। बोनस शेयर का कितना है जी, शेयर प्रीमियम कितना है, कितना है? 30 है ना, तो 10 से डिवाइड करें 3 ही आने हैं। लेकिन देखो हम क्यों हम इस तरह की बातें करें, बच्चा कंफ्यूज होता है इस तरह, बस इस अपने ही तरीके से करो, इस पर टाइम भी नहीं लगता कि आप, कोई मसला नहीं है। इधर देखें, दोबारा कैलकुलेट कर लो यार, इशू नहीं है, हमें हमारी चीज पक्की हुई हुई है ना। अब जाते जाते एंड पे जाके नया कोई कटा नहीं खोलना। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, उधर से डिवाइड करें, भाई उधर उधर नहीं याद रहता पेपर में, वह अपना वर्किंग रट्टा लगा हुआ है, बट ठीक है जी। भाई वर्किंग पक्की हुई हुई है ना अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस देखो अप्रोचेस तो बहुत ज्यादा है बच्चों क्वेश्चन करवाने की, हमने कोशिश करके अपने फॉर्मेट पे रहना है, बस समझ रहे हैं जी। बता दें बच्चों ये कितना आया? 23 डन। डन बच्चों। अच्छा जी 1 अक्टूबर 2020, चलें जी टाइम पीरियड बताएं पहले। इधर तो मार्च से लेके इधर अक्टूबर तक 7/12, और नीचे बताइएगा प्लीज इधर कितना जी, दिसंबर तक रहेंगे ना ये तो, और कोई शेयर्स ही नहीं है, बस ठीक है। एक लाइन लगा देनी है इधर, क्यों लाइन लगानी है? ताकि अगला साल भी तो शुरू करना है ना जी। इधर कितना 3/12, 10 महीने पूरे हुए सर, आपने कहा था 12 महीने, तो मैंने ये भी तो कहा, क्वेश्चन में ये भी तो पढ़ लो ना, 1 मार्च से जो है ना वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपके इंक्रीज हुए, यानी आपने इशू किए, पहले तो शेयर्स ही नहीं थे। अब एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा बच्चों इधर जी, बता दें जी। भाई इसमें तो इंपैक्ट आ गया हुआ है ना, राइट शेयर्स का इंपैक्ट भी लें। ओ भाई राइट शेयर का इंपैक्ट इधर थोड़ी लेना, उधर जाके शॉर्टकट लगाएंगे जी। बताएं कितना इधर जी, टोटल बता दें हैं। 19.17 कह रहे हैं, वो ऐसे ही है जी। शाबाश 19.17। आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, फेवरेट कलर बताओ, आज आखिरी क्लास में आपकी बात मान लूंगा जी। जी बता दें, फिर वो पेपर में देखो मैं फेवरेट कलर जो आपका होगा ना उसी से हाईलाइट करूंगा ताकि आपको याद रहे। दो बता दें कोई से, ताकि आपको याद रहे वेटेड एवरेज में क्या लेना है और टोटल शेयर्स में, क्योंकि अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने हैं ना, तो बच्चों को ये बात भूल जानी है जी। बताएं शाबाश। 19 पॉइंट जी, जल्दी से बता दें, इसको हाईलाइट करना मैंने और इसको भी करना है। काशी जल्दी बताओ जी। फर्स्ट रो में क्या, ये ले सर, इसे क्या कहते हैं जी? ये कौन सा कलर है, एक दफा मैं देख लूँ ना इधर से। एक्वा। एक्वा से हमने क्या किया बच्चों, वेटेड एवरेज, ये याद रखना है, ये याद रखना है। एक्वा जी, एक्वा, ये हमने ना जो एक्वा से कलरिंग किया ना बच्चों, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की है। इससे हमारी अर्निंग आएगी पर शेयर। अगले साल का कैरी फॉरवर्ड भी बनाना है ना बच्चों, ऐसे चेप देते हैं बच्चों 19.17। ओ चाचू हर साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अपने जी। मैं अब अपना, लेकिन वो ब्लैक से तो मजा नहीं आएगा ना वो तो फिर, और ये फिर मजबूरन चलो मैं कोई और कलर कर लेता हूँ, ग्रीन कर लूँ, जो पसंद है वो थोड़ी मिलता है जी। इधर जी चलो यही सही है, जो ग्रीन सही है फिर, चलें जी। जी ये ग्रीन बच्चों, ग्रीन क्या है बच्चों बोले शाबाश, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है बच्चों। ग्रीन वाले को हम अगली दफा लेके जाएंगे ओपनिंग पर, और बात समझे है, मैं अभी बना लेता हूँ ना, मैं अभी बना लेता हूँ, फिर आप लोगों ने ना ये गलती करनी है बच्चों, ये अमूमन टेस्टों में बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं।
जी इधर क्या आएगा जी, ओपनिंग शेयर्स। बच्चों ये कैरी फॉरवर्ड होना है। अगर फिर भी ना समझ आए ना, इधर देखो ये तीर, ये जो एरो है ना, इसके नीचे वाला बस पकड़ लेंगे, डन। बस सिंपल है बच्चों, अब गलती नहीं होनी चाहिए जी। आप बताएं, अर्निंग्स निकालनी है बच्चों, बताएं। ₹48 मिलियन डिवाइडेड बाय 19 पॉइंट जी मिलियन शेयर, बताएं जी, हैं 2.5। इधर भी बच्चों डाइल्यूटेड में है ही कुछ नहीं इस साल, और डन है, डन बच्चों, और डन जी। जी बच्चों इधर देखें, 2022 में आए और बेसिक के बारे में बता दें। वेटेड एवरेज तो अभी नहीं है, सॉरी 21 नहीं है। अच्छा इधर मुझे बताएं बच्चों, अपना साल है तो अपने साल में रॉन्ग वाला डेटा लूंगा या अपने साल लूंगा ही सही वाला? देखो रीस्टेटेड तो पिछले साल के लिए है, अपने साल के लिए तो कोई रीस्टेटेड नहीं होती ना। ये तो लोगों को असल में बातें पता थी, ये वाली ओरिजिनल इतनी है, इसलिए हमें मजबूरन इधर पुराने वाला डेटा लेना पड़ा, फिर रीस्टेट करेंगे। लेकिन अपने साल तो लोगों को पता ही नहीं है, तो बताना है उन्हें ये असल में ओरिजिनल था, ये हमने गलती कर दी। नहीं भाई, अपनी गलतियां तो नहीं बतानी। तो फिर सही वाला प्रॉफिट कितना ले लेंगे इधर, ये बस इधर उठाएंगे ही 64, डन। आपको समझ आई, इधर मैंने गलत वाला प्रॉफिट उठाया है, क्योंकि ओरिजिनल पिछले साल तो ये रिपोर्ट किया होगा, इसीलिए तो रीस्टेटेड है इधर। इधर बचे रुपीस, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं जी प्लीज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं बच्चों। जी राइट शेयर्स कब हैं? सिर्फ राइट शेयर्स ही है ना, हमें तो इससे गर्ज, अब तो बात याद हो जानी चाहिए आपको, हमें तो गर्ज किससे है बच्चों? जी इसका क्या निकालना है बच्चों? वो एडजस्टमेंट फैक्टर भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब वर्किंग क्या कर लें फिर, 2 कर लें या 1.2? 2 ना कर लें, क्योंकि वो ना जरा लंबा। अच्छा एडजस्टमेंट फैक्टर जी राइट शेयर्स का, आपको सुबह वाली क्लास में ना एक बात बताई थी, एंटाइटलमेंट डेट याद है? अच्छा वैसे एडजस्टमेंट फैक्टर होता है जी, एडजस्टमेंट फैक्टर होता है बच्चों राइट शेयर्स मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर। लेकिन अगर इंटाइटलमेंट डेट आ जाए तो फिर उस दिन वाली मार्केट वैल्यू लेनी है आपने, ये एक्सेप्शन है। और सही है जी, जरा बता दें फिर मैं वो क्या उसका नाम है जी, डिवाइड में एक्स थ्योरेटिकल प्राइस ये निकाल लूंगा, इसके लिए वर्किंग कर लूंगा, वर्किंग 2.1। आप मुझे जल्दी से ये बता दें, एंटाइटलमेंट डेट दी हुई है उसने, एंटाइटलमेंट डेट पे उसने डाटा दिए हुए जी, ये देखें क्या था जी, द मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट। जी बिल्कुल बढ़िया बात कर दी जी, कितना बचो 30 जी, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर या एंटाइटलमेंट डेट ये आ गया, तो फिर ये लेनी है जी ₹33 डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या जी, एक्स थ्योरेटिकल प्राइस, वो फिर निकाल लेते हैं वर्किंग 2.1 से। जी साहब आ जाए इधर तक। शेयर्स जी मोहतरम, चलें जी करें, आप जरा खुद कोशिश करें, क्वेश्चन पढ़ें, टोटलिटी में नहीं करते, हमेशा परसेंटेज आए तो 1 एज्यूम कर लें। जी सर बुक में तो 100 है, ओ यार छोड़ो अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, हम हर क्वेश्चन में फॉर्मेट चेंज कर देंगे? अब बताएं, क्या हम हर क्वेश्चन में फॉर्मेट चेंज कर देंगे? एक क्वेश्चन हमने किया था एनपीओ के अंदर, याद होगा, वायोलिन इस तरह का सवाल था, याद है? उसमें इधर देखें, हम ना अपनी एक तरतीब पे रख चलते हैं। हमने क्या डिसाइड किया था, वेजेस नीचे से माइनस करनी है ग्रॉस प्रॉफिट से या ऊपर से, आपकी मर्जी है, जहां से एक डाटा फॉलो कर लें, या उधर से ऊपर से या नीचे से। लेकिन बच्चों देखो, अगर आप वेजेस, इधर जरा गौर से सुनना, अगर मेरे चांद आप वेजेस जो हैं वो नीचे से माइनस कर रहे होंगे, तो बच्चों हमने तो डिसाइड प्री बैच में क्या किया था, ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट से पहले। तो बच्चों मसला क्या होगा, इस क्वेश्चन में उसने सोल्यूशन में क्या किया है,
ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे से मेरा ख्याल माइनस की है, ऐसे ही है ना। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे से माइनस करेगा, सोल्यूशन क्वेश्चन तो उसने बनाया हुआ है, तो बच्चों वो जब 180 कॉस्ट ऑफ सेल थी उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसमें कहता था वो सेल प्राइस 10 से इंक्रीज हो रही है 10% से। तो जब आप 80 पकड़ेंगे अपनी मर्जी वाला हमारे वाला नंबर 1 से 10 करेंगे, जवाब ही सही नहीं आएगा। तो लेकिन हमने जवाब सही लेके भी नहीं आना। याद रखना बच्चों, जो भी नंबर वाला सब्जेक्ट होता है फॉर्मेट एक बनाते हैं, दोबारा फॉर्मेट बनाएंगे तो क्या होंगे बच्चों, कंफ्यूज होंगे। क्या होंगे बच्चों, एक फॉर्मेट रखें उस पर सारे क्वेश्चन चला दें, ठीक है जी। आ जाओ बच्चों इधर, जी बताएं शेयर्स कितने जी, 1 0.4, इधर कितना आया जी, ये क्या था बच्चों बिफोर, सॉरी ऊपर, ये क्या था बच्चों, चलें बताएं एक्स थ्योरेटिकल प्राइस कितनी थी 33, और शेयर इशू कितने पे किया बच्चों, सॉरी मार्केट प्राइस इतनी थी, और बच्चों शेयर इशू किया प्रीमियम 12.5, तो पार ऐड करें इसमें, इधर 33 आया, इधर कितना आया 9 आएगा शायद, इधर आया 42, इधर कितना आया 30, ओके। अच्छा ये जो है ना इधर देखना, ये वाला ये अब नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं है, एडजस्टमेंट फैक्टर तो इधर से सिलेक्ट होगा ना, इसको भी छोड़े इन बातों को। बताएं ये मार्क, ये नहीं कहना कि सर इधर तो उल्टा हो गया काम, इसको छोड़े इग्नोर करें इस बात को। आपको पता है इससे तो नंबर ऑफ शेयर्स नए वाले आएंगे, और सही है। एडजस्टमेंट फैक्टर का अपना तरीका, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर्स, या फिर एंटाइटलमेंट डेट वाली पकड़ लें, डिवाइड किससे करें, एक्स थ्योरेटिकल प्राइस, वो कितनी है जी। ये नहीं कहना कि सर इधर ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट ये खराब हो गया या फलां, छोड़ें उस बात को जी, ओके सर। अब 1 पॉइंट आपने करना वो भी ठीक है, नहीं करना वो भी ठीक है, करना है जी, नहीं क्यों करना, 33/30 ठीक है, क्यों करना है, बट ये एडजस्टमेंट फैक्टर बन गया, करने तो कर लें, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, छोड़ें बस जी। क्या करें अब, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें जी, कितने आते हैं जी, हैं 32.2, डन डन बच्चों। और ये 31 दिसंबर तक इतने ही रहना, फिर मेरा ख्याल है ये टोटल में बच्चों इतने ही हैं, ठीक है। बताएं ये कितने महीने बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 8/12, और इधर बच्चों फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर 4/12, डन डन। एडजस्टमेंट फैक्टर बता दें कहां एडजस्ट करना है, इससे पीछे जी प्लीज बता दें, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 16 पॉइंट है 10.70 जी, कितना आया 27 पॉइंट जी 27 पॉइंट 10.73 है, कितना आया नहीं 27.6 है, ये आ रहा है, चले 27.60 आ गया बच्चों, आ गया सर। ये क्या आए हैं, ये क्या आए हैं बच्चों, बोल रहे हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, क्या आ गए बच्चों, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी मोहतरम। इधर कितना आएगा जी 27 पॉइंट जी प्लीज 2.32, इधर भी डाइल्यूटेड, तो बच्चों देखो ना कोई है ही नहीं, इस तरह की बात ही नहीं है। क्या ख्याल है जी आपका, वो ठीक है बच्चों, हाँ मेरी बात समझ नहीं दे, मेरा ख्याल है समझ गए जी। अब क्या रह गया, रीस्टेटमेंट रह गई है, क्या रह गया बच्चों, समझ रहे हो जी। इधर देखें ये कितना आता है बच्चों, ये 2.5 आया, कितना आया बच्चों 2.5 आया ना, ये कैसे आया होगा, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स,
अब इधर ना रीस्टेटमेंट दो चीजों की होनी है। कितनी चीजों की? पहले आज तक हमने रीस्टेटमेंट की है बच्चों सिर्फ एक चीज की, नंबर ऑफ शेयर्स की। किसकी बच्चों? आप तसल्ली से मेरी बात सुनेंगे। ऑनलाइन मतलब 1 पे कर लो, शाबाश। नहीं समझ आएगी 1 पे करो, इंपॉर्टेंट बात है। आज तक हमने जो रीस्टेटमेंट की वो क्या किया, हमने पकड़ा पिछले साल को 2.5 मल्टीप्लाई बाय उल्टा कर दें फैक्टर। भाई राइट शेयर्स का इंपैक्ट आना है ना, बोनस शेयर्स का तो नहीं आना ना। बोनस शेयर्स का क्यों आना है? किसका इंपैक्ट आना है बच्चों? बोनस शेयर्स का तो नहीं आना ना। बोनस शेयर्स अल्लाह के बंदे, वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ऑलरेडी इंपैक्ट आ तो गया उसका, और क्यों आना है जी? इधर देखें, सिर्फ इंपैक्ट किसका आना है? राइट शेयर्स का। और राइट शेयर्स ही आगे है ना, वही रेट्रोस्पेक्टिव इस तरह डील होने हैं ना अल्लाह के बंदो, वो सही है। इधर देखें, अब जरा फोकस चाहिए बच्चे, फोकस चाहिए। अगर मैं ये करूंगा ना, ये वाली हरकत करूंगा, ये वाली, इससे एक चीज एडजस्ट होगी। क्या? क्या वाला? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हमें तो दो चीजें एडजस्ट करनी है। क्या? अर्निंग्स भी करनी है। क्या करनी है? तो इसका एक तो अब लेंथी तरीका खपेंगे, मैं इसके लिए ना, मेरी बात सुने, अब बहुत तवज्जो चाहिए। मैं इस तरह करता हूं, पहले ना इसका मतलब है ये नंबर गलत है। ये नंबर क्या है? दो चीजों की वजह से। कितनी चीजों की वजह से? एक अर्निंग्स की वजह से और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मैं तरीका चेंज नहीं कर रहा, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए तरीका मैं चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस तरह करता हूं, मैं अर्निंग्स पहले सही वाली ले लेता हूं। क्या ख्याल है? अर्निंग सही वाली कितनी है जी बताइएगा? अर्निंग सही वाली कितनी है? मैं इसकी कर रहा हूं वर्किंग नंबर, कौन सी होगी अब? 3। बेसिक बच्चों देखो, अगर तो आज तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ रीस्टेटमेंट किसमें आ रही है? नंबर ऑफ शेयर्स में ना, वो राइट शेयर्स ये वो। इसमें अर्निंग्स भी खराब हैं। क्या हैं? मैं अब शक्ल ये बनाता हूं, मैं कहता हूं अगर मैंने अर्निंग्स सही ली होती, अर्निंग्स अगर मैंने क्या किया होता बच्चों? अर्निंग्स क्या बच्चों? अर्निंग्स बताएं जी। अर्निंग्स रीस्टेटेड कौन सी बच्चों? डिवाइडेड बाय वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बच्चों? पुराने वाले। क्या बच्चों? इसको रीस्टेट नहीं करना अभी। बताएं जी ये कितनी है जी? बताएं रीस्टेटेड वाली कितनी है जी? 50। कितना आया जी? 19 पॉइंट कितना आ गया बच्चों? 3.08 आ गया बच्चों। अब बच्चों काम खत्म हो गया बस। आए इधर बच्चों, अब इधर आओ। अब मैंने क्या किया, मैंने ना अर्निंग्स ना दो वजह से चेंज होनी है, रीस्टेट होनी है। एक दफा होनी है अर्निंग पर शेयर ना रीस्टेट होनी है, ये रीस्टेटमेंट है। इसमें दो वजूहात हैं। कितनी है? अर्निंग्स भी और क्या बच्चों? अर्निंग्स भी और बच्चों क्या? नंबर ऑफ शेयर्स भी। डन। मैंने ये शक्ल किसकी बनाई बोले? मैंने अर्निंग्स को भी रीस्टेट किया है। किसको किया? मैंने कहा जी इधर देखें, मेरे पास ना, मेरे पास अब क्या है जी, मैंने कहा जी रुपीस ये मल्टीप्लाई बाय, अब वही हमारे पुराने वाला तरीका एडजस्टमेंट वाला। बताएं, मल्टीप्लाई बाय 30 लें जी। बताएं जी कितना जवाब है जी? हाँ जी, तो 21 का ही लेंगे ना। अल्लाह के बंदो रेट्रोस्पेक्टिव का मत 21 वाला ही आएगा। क्या हो गया है आप लोगों को? वो 20 का घूंगलू थोड़ी आना है, अगले साल के पीछे आना है ना। अपने वाले साल को तो पहले रीस्टेट कर चुके हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बोनस में क्या लिए आपने? ले नहीं लिए बच्चों, उसका इंपैक्ट ले तो लिया, और क्या करें? वो नहीं समझ रहे भाई। आप कह रहे हैं सर 21, तो भाई 21 का ही रेट्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं? पिछले सालों को भी चेंज करना। वो आज तक यही करते आए हो ना अल्लाह के मतलब। ये सवाल क्यों पूछा आपने मुझे बताएं जी? भाई आज तक हम इधर देखें, डाउट में डाल दिया आपने मुझे। इधर देखें ना ना ना, मेरी बात पूरी सुनोगे आप। आज तक जितने भी क्वेश्चंस किए, उठाओ चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन, उठाओ बच्चों पीएचडी ट्री लिमिटेड वाला क्वेश्चन, उठाओ बच्चों माइल्स लिमिटेड, ये सारे क्वेश्चन उठाओ। मुझे बताओ, हम पिछले वाले साल के नंबर को, इधर देखो, हमेशा अर्निंग को पकड़ते हैं और रीस्टेट हमारे वाले साल में, जो हमारे अगले साल में, यानी कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव है ना हमारे वाले, ये कंपैरेटिव है पिछला साल। हमारे वाले साल में शेयर बोनस शेयर
शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, राइट शेयर, इन चार चीजों में से कोई आ जाए उसका एडजस्टमेंट फैक्टर सेट करते हैं, अपने साल का थोड़ी करते हैं यार। ये नोट लिखो, ये अब डाउट हो गया, ये तो सही नहीं है जी। हम कुछ और पढ़ाते रहे, आप कुछ और पढ़ते रहे, हम दुआ देते रहे, वो दगा समझते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया जी। बच्चों लिखो लिखो लिखो, शाबाश, नोट लिखो, लिखें जी। अर्निंग पर शेयर को रीस्टेट करते हुए, अर्निंग पर शेयर को रीस्टेट करते हुए हमेशा अगले साल का एडजस्टमेंट फैक्टर लेना है। अर्निंग पर शेयर को रीस्टेट करते हुए हमेशा अगले साल का एडजस्टमेंट फैक्टर लेना है। ठीक है बच्चों, उल्टा एडजस्टमेंट फैक्टर आगे ब्रैकेट में लिख लें, सही है ना। 33/30 था ना, इसको उल्टा देना है। क्या करना है बच्चों? ओ ठीक है, ठीक है, चलें अब आप हेडिंग दें एक और छोटी सी, हाउ टू रीस्टेट, हाउ टू रीस्टेट बेसिक ईपीएस, हाउ टू रीस्टेट बेसिक ईपीएस। अगर रीस्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखें, हाउ टू रीस्टेट बेसिक ईपीएस, हाउ टू रीस्टेट बेसिक ईपीएस। अगर रीस्टेटमेंट अर्निंग्स में भी है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में भी। हाउ टू रीस्टेट बेसिक ईपीएस, अगर रीस्टेटमेंट अर्निंग्स में भी है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में भी जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बच्चों जी, स्टेप नंबर 1, हम रीस्टेटेड अर्निंग्स को, हाउ टू रीस्टेट अर्निंग पर शेयर, अगर रीस्टेटमेंट अर्निंग्स में भी है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में भी। बच्चों जब मैं रीस्टेटमेंट का लफ्ज बोलूंगा रीस्टेटेड का, इसका मतलब कंपैरेटिव होगा, हमेशा याद रखना। और कंपैरेटिव के लिए बच्चों हमेशा अगला साल जो हमारे वाले साल है उसका एडजस्टमेंट फैक्टर लेना है। उम्मीद है ये बात समझ गए आप। अच्छा अब मैं आपको लिखवाने लगा हूं हाउ टू रीस्टेट बेसिक ईपीएस रीस्टेटेड वाली जी। स्टेप नंबर 1, हम रीस्टेटेड अर्निंग्स को, हम रीस्टेटेड अर्निंग्स को ओरिजिनल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। हम ओरिजिनल सॉरी हम रीस्टेटेड अर्निंग्स को, इधर सुने, हम इधर मेरी इधर देखते भी रहे, ऑनलाइन वाले 1 पे कर लो यार, 1 पे कर लो, मेहरबानी करो। हम रीस्टेटेड अर्निंग्स को ओरिजिनल वाले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देंगे? क्या ख्याल है बच्चों आपका? डन, स्टेप 1 हो गया। फिर जो आंस कहते हैं ना आजकल, फिर जो आंस आएगा इसको कुछ और ही ना समझ, फिर जो जवाब आएगा, फिर जो जवाब आएगा जी, फिर जो जवाब आएगा, फिर जो जवाब आएगा हम उस पर उल्टा, फिर जो जवाब आएगा, फिर जो जवाब आएगा हम उस पर, फिर हम उस पर उल्टा एडजस्टमेंट फैक्टर लगा देंगे। और ये जो डाउट इंक्रीज हुआ मेरा, अब उसकी वजह से ब्रैकेट में कुछ और भी लिखें, उस पर उल्टा एडजस्टमेंट फैक्टर लगा देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि 2-3 मिनट इधर बैठ के जरा हम सब ना सोचें इस बात को कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये बात इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो नहीं होनी चाहिए बच्चों जी। लेकिन चले कोई बात नहीं, होता है जी, दुनिया है चलता है जी। इधर देखें, देखो क्लियर हो गया ना बच्चों? अच्छी बात है, क्लियर हो गया जी। अच्छा आप तो याद हो जानी चाहिए, अपने वाले साल का एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आता होता बच्चों, रीस्टेटेड पिछले वाला, अपने वाले साल का तो ऑटोमेटिकली यार एडजस्ट हो तो गया वेटेड, नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। इधर बात सुनो गुड्डू जी, इधर ये देखो, इधर मेरी बात सुने, ये 2000 क्या है 20, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर इधर आ गया सर। इसको तो आपने खुद ही तो कहा रेट्रोस्पेक्टिवली डील करें। और चाचू जब मैं 2020 में खड़ा, इस मनहूस मारे को तो नहीं रेट्रोस्पेक्टिव डील करना, 19 में अगर जाऊंगा, अगर 19 में जाऊंगा फिर ये 20 वाला एडजस्टमेंट फैक्टर लेना है। अभी भी नहीं समझे? फिर दोबारा
नहीं अब मुझे डाउट कसम से बहुत ज्यादा हो गया। इधर देखो, ये 2020 है, ये 2020 के वेट, सुनो बात सुनो, ये 2020 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये 2020 का मैंने क्या निकाला, एडजस्टमेंट फैक्टर, इसका इंपैक्ट ले लिया। सर आपने खुद ही तो कहा है कि इसे रेट्रोस्पेक्टिव डील करना, मानता हूं। अगर इधर 19 लिखा होता, अर्निंग्स मैंने निकाली होती पर शेयर 19 की, तो मेरे मासूम दोस्तों फिर ये 19 पे लगना था। नहीं समझे? अब आप आए इधर। अब मेरे भाई मैं हूं 21 में, हाँ 21 में रेट्रोस्पेक्टिव, ये रेट्रोस्पेक्टिव, ये रेट्रोस्पेक्टिव, हाँ इसने 20 में भी जाके सही होना, ये 30/33। समझ आई? लेकिन अब जो आपको मैं नोट लिखवा रहा था वो जरा देखें। स्टेप नंबर 1 क्या था, हम रीस्टेटेड अर्निंग्स को एक्चुअल यानी ओरिजिनल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कर देंगे बच्चों? स्टेप नंबर 1, जो जवाब आएगा, ये जो जवाब आएगा उसको, वो पुराना तरीका अच्छा कितना मुश्किल हो गया बच्चों, आसान हो गया ना, क्या मुश्किल है? बस आपने देखना है दो रीस्टेटेड तो नहीं, दो चीजें रीस्टेट तो नहीं हो रही। आज तक हम क्या करते हैं, हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ये पहला सवाल आया और आज तक एक ही दफा ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद कभी भी दोबारा ये पेपर में टेस्ट नहीं हुआ। और अच्छा अगर नहीं भी बच्चों ने सही किया होगा तो क्या हो गया होगा बच्चों, ये नहीं ना किया होगा, ये नहीं किया होगा बच्चों ने, लेकिन इसको पकड़ा होगा बच्चों ने, ये 2.5 को, और ये कर दिया होगा 30 बटा, तो कोई बात नहीं, 0.5 मार्क्स कट गया, फिर क्या हुआ यार जी। अब जो जवाब आएगा उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से, हमारे वाले साल के क्या कर देंगे बच्चों, उल्टा एडजस्टमेंट फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज योर रीस्टेटेड, ओके। ये अब रीस्टेटमेंट हुई है बच्चों अर्निंग्स की वजह से भी, और बोलो शाबाश, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से भी। डन। जो बच्चा इसको 3-4 दफा नहीं पढ़ेगा, हजम नहीं करेगा, अपने हाथ से कैलकुलेशंस, अपने हाथ से ना फॉर्मेट्स बनाते हैं बार बार, इसका भी बनाना है। उसके बाद नॉर्मल वाला, वो आपको याद है बच्चों, वो डाइल्यूटेड ईपीएस, क्या बच्चों, डाइल्यूटेड ईपीएस। आप चलो मुझे एक बात बताओ, अब बातों से बात निकली है जी, इधर देखें। अब मिसाल के तौर पे इधर डाइल्यूटेड ईपीएस भी होती तो मैं क्या करता, इधर देखो, डाइल्यूटेड ईपीएस होती, मैं क्या करता, इधर देखो, मैं कहता जी मेरे पास जो नंबर आ रहा है ना, ये आ रहा है ईपीएस का 2.80। कितना नंबर आ रहा है बच्चों, एग्री करते हैं आप? 2.80 आ रहा है ना मेरे मासूम दोस्तों, 2.80। इसके लिए अर्निंग्स कौन से बार इस्तेमाल की हैं, 59। तो मैं इधर लिखता 59, 2.80, ये मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंसिंग आ जाते, जिस तरह हमने पहले किया था डाइल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट करते हुए। उसके बाद ये साल कौन सा है बच्चों, 2020, ये 20 है ना, 20 को रीस्टेट कर रहे हैं ना। जो हमने बच्चों, जो नॉर्मल डाइल्यूटेड ईपीएस में चीजें आ रही थी, वो जो नोट पढ़ लेना ना, वो एज इट इज आ जाना है, बस ये रीस्टेट हो जाना है, वो नोट पढ़ लेना ना बच्चों। और सही है भाई, 100% डिटो कॉपी। जब आपने डाइल्यूटेड नॉर्मल वाला कैलकुलेट किया था तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था ना, ये आपने कहा था जी दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये अर्निंग्स आई थी ऐसे लाइन में। और आपने फिर बॉन्ड्स और वो डिबेंचर और क्या उसका नाम है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले लिए, आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई। अब आपने इधर तो खैर नहीं है, सेम है, मैं कहता हूं जी अब आपने ना डाइल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट करना है। तो मेरे चांद अब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट का बनेगा दिस, ये वाली नई वाली अर्निंग्स रीस्टेटेड। और सही है, इसको छोड़ो, ये तो गलत वाले है ना, ये तो सही नहीं है ना, इसको तो रीस्टेट। आपने क्या करना है, आपने कहना जी हमारी कितनी आ गई अर्निंग्स, ये 59, ये अर्निंग्स, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं, रीस्टेट करेंगे, ये आ गया 2.80, तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टेटेड इधर निकल आने हैं। डन बच्चों? और ठीक ऐसे ही किया था ना, फिर ऑप्शंस, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह को ऐड करें जिस तरह नॉर्मल आपने डाइल्यूटेड में किया था, ठीक है, वो आपका जवाब आ जाएगा, वो नोट आपको लिखवाया हुआ है। डन बच्चों? डन सर? चलें जी, ठीक है बच्चों, बस ठीक है, इतना ही था बच्चों आज। फिर अब आखिरी इंशाल्लाह उम्मीद है लेक्चर हमारा कल होगा। वैसे मैंने इधर नोट तो किया हुआ है और इधर मैंने लिखा है वो 117, मेरा इरादा था आज वाला लेक्चर देखेंगे, कल कितने के लेक्चर्स बनाने हैं, 117 शायद लास्ट क्लास, क्या हो सकता कोई आगे भी कोई दिल करे कुछ इस तरह, तो 100 देखेंगे। अभी ये लेक्चर जो है ना सुहेर भाई, ये बी पार्ट बनेगा, ठीक है, तो ये 115 लेक्चर है। कल देखेंगे अब क्या करना है, 116 के पार्ट्स ही बनाने हैं, 117 भी करना है, देखेंगे। चलें जी बहरहाल ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।